बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो मौसम रबी का मौसम शुरू हो गया जिसमें गंदम की काश्त होगी। गंदम का जो सीड है वो एक बुनियादी हसीयत है फसल में। जिस तरह जानवरों में ब्रीड है, इसी तरह एग्रीकल्चर में सीड जो है वो उसकी बुनियादी एक कलीदी हसीयत है। तो हमारे देहात में अक्सर जो लोग हैं वो घर का बीज ही डालते हैं। जितने भी दही इलाकों में उनका जो अपना पूरे साल की गंदम काश्त करते हैं और वो अपने पूरे साल का जो अनाज है उसको स्टोर करते हैं, और उसके साथ साथ वो बीज जो अगले साल के लिए वो भी अक्सर लोग जो रवायती तरीके पे लगे हुए हैं। तो वो बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि इसमें कोई सीड कमज़ोर है, तो उसकी बजाय वो कहते हैं कि इसमें 3-4 किलो ज़्यादा डाल दें। अब जिस तरह आप खाद डालेंगे, उसको तैयारी करेंगे, ख़र्चा करेंगे, लेकिन जब सीड जो 30% कमज़ोर लगेगा तो उसका सिट्टा भी आधा बनेगा, और जब सिट्टा आधा बनेगा बीज कमज़ोर होने की वजह से पौधा छोटा बनेगा। जब पौधा छोटा होगा तो उसमें दाने कम होंगे। जो 30% सीड नाकस होने की वजह से आपकी जो पैदावार है, वो जो मुनाफा है, जो आपका असल मुनाफा है, वो आपकी 4 बोरियां फ़ी एकड़ कम हो जाएगा। आप अगरचे आप उसको पूरी खाद और स्प्रे वगैरह भी करेंगे, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी बात है, मगर इस पे बहुत कम तवज्जो है। तो इसलिए आप जितने भी हमारे लाइव स्टॉक में भाई हैं वो गंदम लगाने जा रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ये आप सीड इस्तेमाल करते वक्त आप बहुत समझदारी के साथ अपने बीज की बजाय सीड कॉरपोरेशन का जो सीड दस्तयाब है वहाँ से ख़रीदें, या प्राइवेट सीड जो अच्छी कंपनियाँ हैं, या अगर मजबूरी है तो आप अपना सीड जो है उसको ग्रेडिंग करें। वो छानना सा लगा के जो कमज़ोर बीज होगा उसमें से वो निकल जाता है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मोटा दाना होगा उससे सिट्टा अच्छा बनेगा। और जब लोग दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो बीज जो दरअसल बुनियादी किरदार का हामिल है, जिसमें आप देखें कि कई मुल्कों में जो गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज़ करती है, उनको असली सीड दिया जाता है। तो बहरहाल ये अब गवर्नमेंट की पॉलिसी को छोड़ें, आपने अपना फ़ायदा खुद सोचना है, और उसको आप छान भी सकते हैं अगर कोई मजबूरी है, या वरना तो आप 4 बोरियां 2 बोरियां जो भी आपने सीड डालना है तो उसको अगर आप फ़रोख्त कर दें, पड़ा तो होता है, और उसमें थोड़े से पैसे मिला के आप सीड ले सकते हैं। तो ये एक इसी तरह लाइव स्टॉक में कि जो बुनियादी गलती है
کہ 4 जानवर बंधे हुए हैं और उनकी पैदावार बहुत कम है। उसकी बजाय अगर एक जानवर वो पाला जाए और साइंसी तरीके से उसको अच्छी फीड दी जाए। 4-5 जानवरों को फीड देना ही मुश्किल है और उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। आजकल जितने अजनास हैं दिन ब दिन महंगे हो रहे हैं, तो उसकी बजाय आप कम जानवर रखें। 6 जानवर रखे होते हैं और उन पे आउटपुट जो मजमूई तौर पे जो मुकाबला जो अब लाइव स्टॉक का कैश क्रॉप से, कैश क्रॉप की कीमतें बहुत बेहतर हो रही हैं। तो जब अच्छा जानवर होगा तो वो कैश क्रॉप से भी बेहतर साबित होगा, लेकिन उसकी नस्ल और जो बुनियादी गलतियां हैं, जैसे उसका बच्चा काफ स्टार्टर पे पालें, उसको दूध पूरा दें। इसके अलावा जो बुनियादी गलती जो लाइव स्टॉक में करते हैं लोग, वो उसका गब्बन जानवर को आखिरी 2 महीने बहुत अच्छी खुराक की ज़रूरत है। इसके अलावा जब वो दूध नहीं देती तो उस वक्त भी 1-2 किलो उसको वंडा या खुराक अच्छी चाहिए। लेकिन आखिरी 2 महीने में बच्चा 1 किलो रोज़ वज़न बढ़ता है, जिससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको जो तवानाई दरकार है, उसके लिए फीड भी अलहदा दरकार है, जो कि अब 3 नंबर फीड की शक्ल में आपको दस्तयाब है, जिस फास्फोरस, मैंगनीज़ और दूसरे अज्जा एनर्जी बूस्टर जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में एनर्जी मुहैया करते हैं, उससे 10 किलो तक बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। और जब 10 किलो वज़न बढ़ेगा और जानवर माइनस नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना होगा, तो उसकी दूध की पैदावार भी 5-6 किलो बढ़ेगी और जो बच्चा है वो 30-35 किलो की बजाय 40-45 किलो का बनेगा, जो कि जवान हो के मुस्तकबिल में वो 400 किलो होगा। 300 किलो का बच्चा अगर आप अच्छी भी खुराक देंगे तो वो 300 किलो की भैंस बनेगी, जबकि 40 किलो की कटी या बछड़ा या बछड़ी वो 400 किलो पे जवान होगी। तो ये बुनियादी इकाई है। जिस तरह सीड है, इसी तरह जानवरों में आप जो बिल्कुल रवायती तरीके पे इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, उस पे आप अमल करें और कम जानवर रखें। बीज फसल का हमेशा आप फोकस करें कि बीज एक बुनियादी जो अलिफ बे शुरू जैसे होती है, ABC है, वहाँ पे जब गलती होती है तो फिर उसके बाद नाकामी यकीनी हो जाती है। तो ये एक बुनियादी गलतियाँ जो हम करते हैं, उसका खमियाजा बाद में नुकसान की सूरत में होता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आप गंदम का बीज पे तवज्जो करेंगे, इससे हमारी मुल्की पैदावार भी बेहतर होगी और आपको भी मुनाफा ज़्यादा होगा। 1 एकड़ से अगर 20 बोरियां स्टैंडर्ड उसकी पैदावार है, तो नाकस बीज से वो जो घरेलू बीज है जिसमें 30-40% दाने कम होते हैं, उससे 4 बोरियां कम होती हैं और वही आपका मुनाफा है। वरना जो एक्सपेंडिचर हैं खाद और दूसरे बीज के, वो बराबर ही होती हैं या 1 आधी बोरी बचेगी आपको। तो जब आप अच्छा
سیڈ ڈالیں گے اور کھاد بھی اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈالیں گے جو کہ بہت ضروری ہے، تو اس سے آپ کو بہت بہتر منافع ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔